साथियों, अंग्रेज गवर्नर जनरल मार्क्विस वेलेस्ली को इंग्लिस्तान में ही आदेश मिल चुका था कि जिस तरह हो सके तंजौर के राज पर कंपनी का कब्जा जमाया जाए। इंग्लिस्तान के शासकों से वह बादशाहतों पर बादशाहतें लाद देने का वादा भी कर चुका था। जिस लेखक के कई वाक्य मैं पहले दे चुका हूँ, उसने लिखा है कि जब कभी माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति या उसके स्वार्थ के लिए इस बात की ज़रूरत मालूम होती थी कि किसी भारतीय नरेश को गद्दी से अलग किया जाए तो बहाने की कभी कमी नहीं होती थी। अब सारोबजी को राजा अमर सिंह के विरुद्ध साजिशों का केंद्र बनाया गया। पादरी पुरवार्ड्स इस काम के लिए अरसे से सारोबजी के पास मौजूद था ही। उसने इस बार रेजिडेंट मैकलाउड का खूब साथ दिया। सबसे पहले राजा अमर सिंह पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम तुलजा जी की विधवा रानियों के साथ और उसके दत्तक पुत्र सारोबजी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हो, जिससे उन्हें बहुत कष्ट है। इन इल्ज़ामों का मात्र आधार पादरी पुरवार्ड्स की शिकायतों पर था, जो किसी तरह भी विश्वास के योग्य नहीं समझी जा सकती। इस बदसलूकी के बहाने से ज़बरदस्ती सारोबजी को और तुलजा जी की विधवाओं को मद्रास बुला लिया गया। सारोबजी को बहकाकर तैयार करने का काम पादरी पुरवार्ड्स के सुपुर्द था। सन 1798 में एकाएक अंग्रेज़ों पर यह रहस्य खुल गया कि वह अमर सिंह, जिसे स्वयं अंग्रेज़ों ने गद्दी पर बिठाया था और जिसे वे लगभग 10 साल तक तंजौर का राजा स्वीकार कर चुके थे, गद्दी का अधिकारी नहीं है, बल्कि वास्तविक अधिकारी तुलजा जी का दत्तक पुत्र सारोबजी है, जिसके गोद लिए जाने को 10 साल पहले इन्हीं अंग्रेज़ों ने पंडितों से शास्त्र विरुद्ध कहला दिया था। इस समय कुछ विद्वान पंडितों ने पिछली व्यवस्था के विरुद्ध फिर सारोबजी के पक्ष में व्यवस्था दे दी थी। राजा अमर सिंह से किसी तरह की पूछताछ तक नहीं की गई थी और कंपनी की उस सेना ने, जिसे 10 साल तक राजा अमर सिंह अपने खर्च से पाल चुका था, उसे तंजौर की गद्दी से उतारकर सारोबजी को उसकी जगह बिठा दिया था। इतिहास लेखक जेम्स मिल अंग्रेजों के इस फैसले की खुदगर्जी और बेइंसाफी को स्वीकार करता है। जिस अंग्रेज को हम पहले बता चुके हैं, उसने लिखा है कि इंसाफ राजा अमर सिंह की ओर ही था। वही गद्दी का असली हकदार, न्याय संगत और सर्व स्वीकृत नरेश और राज्य का उस समय मालिक था, किंतु अंग्रेज़ों का स्वार्थ तंजौर पर कब्जा करने में ही था। वास्तव में कंपनी के लिए अमर सिंह और सारोबजी में कोई अंतर नहीं था। उसका असली उद्देश्य कुछ और ही था, जो सारोबजी को गद्दी मिलते ही प्रकट हो गया। तुरंत ही सारोबजी ने एक नए संधि पत्र पर दस्तखत कर दिए, जिसमें उसने अपना सारा राज्य कंपनी के हवाले कर दिया और स्वयं जीवन भर कंपनी का एक पेंशनर होकर तंजौर के किले के अंदर रहना स्वीकार कर लिया था। साथियों, इसी तरह अंग्रेज़ों ने तंजौर के नवाबी का अंत कर दिया था। अगले वीडियो में एक नए अध्याय से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।